नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मंगलवार को की जाने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली हनुमान पूजा के बारे में। ये पूजा जितनी सरल है ना, उतनी ही असरदार भी है। तो आइए इसको और करीब से समझते हैं। अच्छा, इस पूजा से मिलता क्या है? हिम्मत, ताकत और मन का सुकून। मतलब ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये हमारी अंदरूनी शक्ति को जगाने का एक जरिया है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन तीनों चीजों की जरूरत किसे नहीं है ना? तो सवाल ये उठता है कि इससे पाया कैसे जाए? इस पूजा को करने का सही तरीका क्या है? तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि समझाएंगे। देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और इसीलिए ऐसा मानते हैं कि इस दिन की गई पूजा का फल भी सबसे ज्यादा और जल्दी मिलता है। अब किसी भी पूजा की तरह इसकी भी कुछ तैयारी तो होती ही है, पर अच्छी बात यह है कि इसकी तैयारी बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि पूजा से ठीक पहले हमें क्या क्या करना है। तैयारी में बस दो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली चीज है रंग। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए लाल कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। और दूसरी बात है समय। पूजा के लिए सबसे अच्छा वक्त या तो सुबह सुबह का है या फिर शाम का। तो तैयारी हो गई। अब आते हैं पूजा के मुख्य स्टेप्स पर। हर स्टेप का अपना एक खास मतलब है, एक खास महत्व है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये पूजा आखिर करनी कैसे है। बेसिकली ये पूरी पूजा 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले शुद्धि और संकल्प, फिर अभिषेक, उसके बाद फूल और भोग चढ़ाना जिसे नैवेद्य कहते हैं, फिर पाठ करना और आखिर में आरती। आइए अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला कदम शुद्धिकरण। स्नान करने के बाद पूजा की जगह को भी अच्छे से साफ कर लें। फिर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी या चमेली के तेल का एक दिया जलाकर पूजा का संकल्प लें। इससे ना एक बहुत ही पवित्र माहौल बन जाता है। दूसरा स्टेप है अभिषेक। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप उसे जल से स्नान करा सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा तरीका है सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना। माना जाता है कि इससे उनकी कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तीसरे स्टेप में हम भगवान को भोग लगाते हैं। हनुमान जी को लाल फूल जैसे कि गुड़हल या गुलाब बहुत पसंद है, और प्रसाद में आप बूंदी या बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, या फिर गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं। अब आता है पाठ का स्टेप। देखिए, सबसे आसान और सबसे असरदार पाठ तो हनुमान चालीसा ही है। अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़ी है तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा समय है तो सुंदरकांड का पाठ करना तो बहुत ही शुभ होता है। और पूजा का सबसे आखिरी स्टेप है आरती। कपूर या घी का दिया जलाइए और आरती कीजिए। हनुमान लला की गाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ आरती कीजिए। बस इसके साथ ही आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। तो विधि तो हमने समझ ली, पर कुछ बहुत जरूरी नियम भी हैं। इन नियमों का पालन करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है। तो चलिए एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है पवित्रता। और ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि मन की और कर्मों की पवित्रता भी है। भक्ति में मन का साफ होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो मंगलवार के दिन तामसिक खाने से, मतलब प्याज, लहसुन, मांस, मछली और शराब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसकी जगह अपना पूरा ध्यान, अपना मन भक्ति में लगाना चाहिए। और हाँ, पूजा खत्म होने के बाद एक छोटा सा काम और है जो जरूर करना चाहिए। हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक की तरह लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनका सीधा आशीर्वाद मिलता है। और ये एक बात, ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप हनुमान जी को जो भी भोग चढ़ाएं उसमें तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते के बिना वे भोग स्वीकार ही नहीं करते। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या ये पूजा सिर्फ एक बाहरी रिचुअल है, एक कर्मकांड है, या फिर ये हमारे मन को शांत करने का, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने का एक रास्ता है? शायद इसका असली जवाब तो इस पूजा को पूरी श्रद्धा से करने पर